Yes, students, a very good morning to all of you. So, in EVS, we were doing chapter number 6, Foods We Eat. इस चैप्टर को हम पढ़ चुके हैं, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हम कर चुके हैं, डिक्टेशन टेस्ट हो चुका है एंड इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डन दीज क्वेश्चन आंसर्स जिस पे मैंने टिक लगाया हुआ है और बाकी के डिस्कशन क्वेश्चंस हैं. उसके बाद मूव ऑन टू पेज नंबर 38. पेज नंबर 38 के ऊपर आपको एक स्टोरी दी गई है अबाउट विपुल्स फैमिली. विपुल की फैमिली के बारे में ये स्टोरी है. लेट मी रीड. इन विपुल्स फैमिली, विपुल की फैमिली में देर आर सम मेंबर्स हु डू नॉट ईट वॉट विपुल ईट्स. क्या मतलब है कि विपुल की फैमिली में कुछ मेंबर, कुछ लोग ऐसे हैं वो वह चीज़ें नहीं खा सकते जो विपुल खाता है. डू यू थिंक दीज पीपल डू नॉट ईट और कैन नॉट ईट. अब डू नॉट ईट और कैन नॉट ईट में क्या मतलब है, क्या डिफरेंस है. डू नॉट ईट का मतलब है कि वो खुद से नहीं खाते, ठीक है. दे डू नॉट लाइक और कोई भी रीज़न हो सकता है कि दे डू नॉट ईट, वो नहीं खाते. कैन नॉट ईट का मतलब है कि वो खा नहीं सकते, किसी कारण से वो खा नहीं सकते. जैसे कई लोग आइसक्रीम खाते हैं तो उनके दांतों में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, उन्हें कैविटीज़ हो जाती हैं या उन्हें बहुत ठंडा फील होता है या कुछ भी. ऐसे ही कई लोग कोई चीज़ नहीं, जैसे कई लोग जो हैं वो ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खा सकते, उन्हें एलर्जी हो जाती है, ठीक है, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है. तो डू नॉट ईट है कि वो खुद से नहीं खाते और कैन नॉट ईट है कि वो खा नहीं सकते. तो विपुल की फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं वो चीज़ें नहीं खा सकते जो विपुल खाता है. तो आपको क्या लगता है कि वो खुद से नहीं खाते या फिर वो खा ही नहीं सकते. लेट अस रीड अबाउट विपुल्स फैमिली. तो हम विपुल की फैमिली के बारे में पढ़ेंगे. वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से जब वो घर वापस आ रहा है उस टाइम पे विपुल बॉट अ भुट्टा. विपुल बॉट अ भुट्टा. भुट्टा किसे बोलते हैं हम, कॉर्न ऑन द कॉब. छल्ली खाई होगी सभी बच्चों ने, जिसे कॉर्न बोलते हैं, ठीक है. कॉर्न्स देखी होंगी. बॉइल्ड कॉर्न भी खाते हैं कई लोग और कई लोग ऐसे ही उसे रोस्ट करके वैसे भी खाते हैं, ठीक है. तो कॉर्न जिसे हम भुट्टा बोलते हैं हिंदी में और पंजाबी में हम उसे छल्ली बोलते हैं. तो विपुल जो था उसने एक भुट्टा खरीदा. ही रीच्ड होम, वो घर पहुंचा. एंड आस्क्ड हिज मदर, और उसने अपनी मम्मा से पूछा वेयर इज़ छुटकी, छुटकी कहाँ पर है. आई वॉन्ट टू सी हर, मैं उसे देखना चाहता हूँ. हिज मदर रिप्लाइड, उसकी मम्मी ने आंसर दिया, छुटकी इज़ इन द रूम अपस्टेयर्स. अपस्टेयर्स होता है जो सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के जो रूम होता है उसे हम अपस्टेयर्स बोलते हैं. तो उसकी मदर ने बोला कि छुटकी ऊपर है. विपुल कॉट हिज ग्रैंड मदर्स हैंड एंड सैड, विपुल ने अपनी दादी माँ का हाथ पकड़ा और कहा यू ऑल्सो कम अपस्टेयर्स विद मी, कि आप भी मेरे साथ ऊपर आ जाओ. हिज मदर स्टॉप्ड हिम, उसकी मम्मा ने उसे रोका. आई हैव सोक्ड बाज चपाती इन दाल. सोक का मतलब होता है भिगोना. जब हम किसी चीज़ को डिप करके रखते हैं, किसी चीज़ में भिगो के रखते हैं तो उसे बोलते हैं सोक्ड. जैसे जो आलमंड्स होते हैं, बादाम होते हैं, उन्हें हम पानी में ओवरनाइट सोक करके रखते हैं, पूरी रात भिगो के रखते हैं ताकि वो नेक्स्ट डे और भी ज़्यादा अच्छे और सॉफ्ट हो जाएं. इसी तरह जब कोई पल्सेस, कोई ग्राम्स, बीन्स हम बनाते हैं तो हम उसे भी सोक करके रखते हैं ताकि वो ज़्यादा टाइम ना ले पकने में और अच्छे से पानी में भीग के जो है वो सॉफ्ट हो जाएं. तो बा की चपाती, बा वो किसे बोल रहे हैं, ग्रैंड मदर को. दादी माँ जो है वो पुल की, उसे जो उसकी मम्मी है वो बा बोल के बुलाती है. तो उसकी मम्मी ने बोला है कि दादी माँ को अभी मत लेके जाओ ऊपर, क्योंकि मैंने उनकी जो चपाती है, जो मैंने उनकी रोटी है वो दाल में सोक कर रखी है. छोटी छोटी बाइट्स, कई बार कई लोगों ने ऐसे खाना खाया भी होगा. क्या होता है कि जब कई बार हमारे दांत में दर्द होता है तो हम ब्रेड के छोटे छोटे पीसीस को दूध में सोक करके खाते हैं ताकि वो और भी सॉफ्ट हो जाए और हमें चबाने में मुश्किल ना आए. ऐसे ही आपने देखा होगा आपके घर में या कहीं आसपास जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनके दांत काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं या फिर नहीं रहते, टूट जाते हैं. तो उनसे कोई भी जो हार्ड चीज़ है, सख्त चीज़ है, वो चबाई नहीं जाती. तो इसीलिए वो जो नरम नरम चीज़ें हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट चीज़ें हैं, सिर्फ वही खा पाते हैं. जो हार्ड चीज़ें हैं जैसे कि अमरूद खाना है, कोई कच्चा अमरूद खाना है या कोई टॉफ़ी खानी है या फिर कोई मान लीजिए जैसे ये भुट्टा है ये चबाना है, तो वो ऐसी चीज़ें जो हार्ड वाली होती हैं वो नहीं खा पाते.
तो उसकी मम्मी ने बोला है कि मैंने बाकी जो चपाती है उसे दाल में सोक करके रखा है, लेट हर फर्स्ट हैव हर मील, पहले उन्हें खाना खाने दो फिर उन्हें ऊपर ले जाना। हैव यू पुट शुगर इन द दाल, क्या तुमने दाल में चीनी डाली है, चीनी ऐड की है। आफ्टर कमिंग टू नागपुर यू हैव फॉरगॉटन आवर ओन वे ऑफ मेकिंग फूड, नागपुर से आने के बाद तुम हमारा खाना बनाने का तरीका जो है वो भूल चुकी हो कि हम खाना कैसे बनाते थे, क्या क्या चीज़ें ऐड करते थे। सेड दादी टू विपुल्स मदर, ये बात किसने बोली, दादी माँ ने बोली विपुल की मम्मी को कि क्या तुमने दाल में चीनी डाली है, जब से तुम नागपुर से आई हो तुम खाना बनाना भूल ही चुकी हो कि हम कैसे खाना बनाते थे। अभी क्या है कि सबकी फैमिली में हर चीज़ को बनाने का अलग अलग तरीका है। सेम डिश को, अगर मान लो मैं पटेटो की बात करूं तो आलू को भी सभी फैमिलीज़ में बनाने के बहुत तरीके हैं। कोई उन्हें बॉईल करके बनाता है, कोई उन्हें रोस्ट करके बनाता है, कोई फ्राई करके बनाता है, कोई ड्राई बनाता है, तो कोई ग्रेवी बनाता है। तो इसी तरह वो बोल रही है कि तुम भूल चुकी हो कि हम कैसे खाना बनाते थे। आई हैव टेस्टेड द दाल, इट हैज़ बिन प्रिपेयर्ड वेल, रिप्लाइड विपुल्स मदर। तो विपुल की मम्मी ने बोला कि मैंने दाल को पहले टेस्ट किया था, खा के देखा था, वो बिल्कुल अच्छी बनी थी। विपुल पिक्ड अप हिज ग्रैंडमदर्स प्लेट, विपुल ने अपनी दादी माँ की खाने की प्लेट को उठाया एंड रैन अपस्टेयर्स, और ऊपर भाग गया। ही आस्क्ड हर टू फॉलो हिम क्विकली, और उसने अपनी दादी माँ को कहा कि मैं आपकी प्लेट लेके जा रहा हूँ, आप जल्दी से मुझे फॉलो करो, यानी कि मेरे पीछे पीछे आ जाओ। When I was your age, I could run up a hill in the same time, said दादी। तो दादी ने बोला कि जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, जब मेरी एज तुम्हारे जितनी थी, तो मैं इतने टाइम में सीढ़ियाँ तो क्या एक बहुत बड़ी पहाड़ी पे भी चढ़ सकती थी। हिल क्या होती है, पहाड़ी, चोटी। तो दादी माँ ने कहा कि जब मैं तुम्हारी एज की थी तो मैं फटाफट से इतनी देर में पहाड़ पे भी चढ़ सकती थी। विपुल गेव द भुट्टा ही वॉज ईटिंग टू हिज मामी। तो विपुल जो भुट्टा खा रहा था, जो कॉर्न वो खा रहा था, उसने वो अपनी मामी को दे दिया ऊपर जाके कमरे में। वॉश्ड हिज हैंड्स एंड लिफ्टेड छुटकी, उसने फिर वो खा रहा था तो उसके हाथ थे वो गंदे थे, तो उसने अपने हैंड वॉश किए और फटाफट से उसने छुटकी, लिटिल छुटकी जो थी, उसे गोद में उठा लिया। सडनली छुटकी स्टार्टेड क्राइंग, एकदम से छुटकी रोने लगी। जैसे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे कई बार अपनी मम्मी के अलावा किसी और के पास नहीं जाते हैं, और अगर उन्हें कोई उठा लेता है तो वो रोने लगते हैं। तो छुटकी ने रोना शुरू कर दिया। शी इज़ हंग्री, सैड मामी। तो मामी ने बोला कि उसे भूख लगी है। छोटे बच्चों को बहुत जल्दी जल्दी भूख लग जाती है। शी सैट डाउन टू फीड छुटकी। तो अभी वो जो बच्ची है वो बोल के तो बता नहीं सकती क्योंकि अभी वो छोटी है, शी कांट स्पीक। तो छोटे बच्चों को जब भी कोई प्रॉब्लम होती है वो रोने लग जाते हैं, जैसे उन्हें गर्मी लग रही है, भूख लग रही है या उनका पेट दर्द है, दे स्टार्टेड क्राइंग। तो छुटकी रोने लगी तो उसकी मामी ने बोला कि इसे भूख लगी है। एंड आपको पता है कि छोटे बच्चे जो हैं वो कुछ भी खा नहीं सकते, कोई खाना नहीं खाते हैं वो, तो वो सिर्फ जो अपनी मदर का दूध है, मदर्स मिल्क है, वही लेते हैं। तो जो मामी है वो नीचे बैठ जाती हैं छुटकी को फीड करने के लिए, मतलब दूध पिलाने के लिए। ठीक है बेटा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट विपुल्स फैमिली। हमने विपुल की फैमिली के बारे में पढ़ लिया है। इसके बाद हमको पेज नंबर 38 के ऊपर ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। वी विल डू दिस वन बाय वन। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज दादी नॉट एबल टू क्लाइंब द स्टेयर्स क्विकली। जो दादी माँ है वो जल्दी जल्दी से सीढ़ियाँ क्यों नहीं चढ़ सकती। तो हमें पता है कि वो बूढ़ी हो चुकी हैं, आराम आराम से धीरे धीरे चल पाती हैं वो। बिकॉज शी वॉज़ वेरी ओल्ड, क्योंकि वो बहुत बूढ़ी थी, इसीलिए वो सीढ़ियों पे भाग भाग के या जल्दी से नहीं चढ़ सकती थी। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डज़ दादी लाइक टू हैव हर दाल। दादी को दाल किस तरह की पसंद थी। दादी लाइक्स टू हैव, इतना हम क्वेश्चन में से लिख लेंगे। ध्यान से देखो, जो इतनी लाइन है दादी लाइक्स टू हैव, ये क्वेश्चन में ही है। दादी लाइक्स टू हैव शुगर इन हर दाल, तो वो अपनी दाल में चीनी या शक्कर मिला के खाना पसंद करती थी। हाउ मैनी पर्सन्स इन द स्टोरी कैन ईट भुट्टा ईजिली एंड वाई। तो स्टोरी में कौन कौन जो है वो भुट्टा आसानी से खा सकता है। मदर, जो विपुल की मदर है वो खा सकती हैं,
उसकी मामी खा सकती हैं और विपुल भी भुट्टा खा सकता है। और उन्होंने पूछा है वाई, वाई यानी कि क्यों, बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग टीथ, क्योंकि उनके जो दांत हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, मजबूत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन ऑल ओल्ड पीपल ईट भुट्टा, क्या जितने भी बुज़ुर्ग लोग हैं वो सारे भुट्टा खा सकते हैं? तो इसका आंसर है नो, दे डू नॉट हैव हेल्दी टीथ। उन्होंने पूछा है वाई, क्यों नहीं खा सकते, क्योंकि उनके पास अच्छे और स्ट्रॉन्ग टीथ नहीं हैं, सो दे कैन नॉट ईट भुट्टा। लास्ट क्वेश्चन, फॉर 4 months छुटकी विल हैव ओनली हर मदर्स मिल्क, दैट इज़ ओनली हर फूड, वाई। तो 4 महीनों तक जो छुटकी है वो सिर्फ अपनी मदर का ही जो दूध है, मिल्क है, वो पिएगी, वही उसका खाना है। जब भी उसे भूख लगेगी सुबह शाम रात दोपहर, तो वो वही पिएगी, क्योंकि वही उसका खाना है, वाई। क्यों, ऐसा क्यों है? छुटकी दाल रोटी या सब्ज़ी या ऐसा कुछ क्यों नहीं खा सकती? बिकॉज शी हैज़ नो टीथ, क्योंकि उसके मुंह में कोई दांत नहीं है और बिना दांतों के वो कोई भी चबाने वाली चीज़ है जो नहीं खा सकती। अगर वो उसे ऐसे ही स्वेलो करेगी, मतलब अंदर लेके जाएगी, तो उसके गले में वो चीज़ फंस जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन आंसर्स। देयर आर 5 क्वेश्चन आंसर्स एट पेज नंबर 38 एंड 39। सो ये वाले सारे क्वेश्चन आंसर्स आप नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इसे लर्न भी करेंगे। आई होप कि आपको विपुल्स फैमिली वाली ये छोटी सी स्टोरी समझ में आ गई होगी और उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, उसी में से ही हैं। सो थैंक यू क्लास एंड हैव अ वंडरफुल डे टू ऑल ऑफ यू।